BMS एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा किस प्रकार हमने डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स को अलाइनमेंट किया, जिसमें टॉप, बॉटम, सेंटर और हॉरिजॉन्टल सेंटर और वर्टिकल सेंटर का प्रयोग किया गया। आइए इस सेशन में हम देखते हैं किस प्रकार हम टेक्सचुअल ऑब्जेक्ट्स को इस तरह से ही अलाइन कर सकते हैं। अलाइनमेंट का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, केवल हमें सिलेक्शन का ध्यान रखना है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले ऑब्जेक्ट को, शिफ्ट दबा के दूसरे ऑब्जेक्ट को और फिर तीसरे ऑब्जेक्ट को। 3 पैराग्राफ्स मेरे पास सिलेक्टेड हैं। यदि मैं इन तीनों को सिलेक्ट करके लेफ्ट प्रेस कर देता हूं तो आप देखेंगे तीनों जो हैं वो लेफ्ट अलाइन हो गए हैं। यदि राइट कर देता तो राइट हो जाते और सेंटर कर देता तो सेंटर हो जाते। तो आप सिंपली इनको लेफ्ट, राइट और सेंटर की का प्रयोग करके, अर्थात सी का प्रयोग करके इनको अलाइन कर सकते हैं। लेकिन हम इनको अलाइन करने के लिए फ्रेम का प्रयोग भी कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पे रेक्टेंगुलर की तरह प्रयोग किया है। तो आइए देखते हैं इसमें हम किस प्रकार कार्य करेंगे। रूल बिल्कुल सेम रहेगा। आप सबसे लास्ट में इस कंटेनर को सिलेक्ट करेंगे। तो आइए सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ मैं, शिफ्ट दबा के दूसरे ऑब्जेक्ट को, फिर तीसरे को और फाइनली सबसे लास्ट में मैं इस रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मुझे इन तीनों को यहाँ इसके अंदर प्लेस करना है लेफ्ट साइड में, तो मैं लेफ्ट के लिए L प्रेस कर देता हूँ। आप देखेंगे लेफ्ट साइड प्लेस हो गया है। हालांकि ऊपर की तरफ से कुछ टेक्स्ट बाहर जा रहा है, लेकिन ये लेफ्ट साइड अलाइन है जो हमने किया है। इसी तरह से यदि R कर दें तो राइट साइड अलाइन हो जाएगा और यदि C कर दें तो सेंटर में आ जाएगा। और मैं अगर इनको टॉप में लाना चाहता हूँ तो इन तीनों में से एक को ही टॉप पे रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ बाहर डिसलेक्ट कर लेता हूँ सबको। केवल इस ऑब्जेक्ट, टेक्सचुअल ऑब्जेक्ट जो सबसे पहला है, इसको सिलेक्ट करता हूँ। शिफ्ट दबा के मैं रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ से T प्रेस कर देता हूँ। अब देखेंगे टॉप में आ गया है मेरा टेक्स्ट, लेकिन टॉप में मैं राइट साइड पे जाता हूँ तो R प्रेस कर देता हूँ। इसी तरह से इस टेक्स्ट को मैं बीच में बिल्कुल चाहता हूँ तो सिलेक्ट करता हूँ टेक्सचुअल इस ऑब्जेक्ट को, शिफ्ट प्रेस करके रखता हूँ और कंटेनर सेलेक्ट कर लेता हूँ जो हमारा रेक्टेंगल है। इस टेक्स्ट को मैं कंटेनर के सेंटर में चाहता हूँ तो इसके लिए मैं यहाँ से E प्रेस कर देता हूँ तो ये सेंटर में आ जाएगा। सेंटर से अब मैं इसको राइट हैंड साइड अलाइन करना चाहता हूं तो R प्रेस कर सकता हूं। यदि मैं इसको लेफ्ट अलाइन करना चाहता हूं तो L प्रेस कर सकता हूं, लेकिन अभी मैं R प्रेस कर देता हूं इसको यहां से। इसी तरह से तीसरा ऑब्जेक्ट मेरे पास नीचे की तरफ है जो टेक्सचुअल ऑब्जेक्ट है। इसको मैं नीचे की तरफ प्लेस करना चाहता हूं। सिलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करके मैं साथ में इस कंटेनर को सिलेक्ट कर लेता हूं। अब यदि यहां से मैं B प्रेस कर दूं तो ये बॉटम अलाइन हो जाएगा और यहाँ से मैं इसको लेफ्ट, राइट और सेंटर अलाइन कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको राइट हैंड साइड अलाइन करना तो मैं R प्रेस कर देता हूँ। तो इस तरह से आपने देखा कि आपने अकॉर्डिंग टू कंटेनर आपने इन सब को अलाइन कर लिया है। इस तरह से आप टेक्सचुअल ऑब्जेक्ट को भी अलाइन कर सकते हैं आसानी से। आइए अब हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसके साथ। हमारे पास यहाँ पे 3 अलग अलग साइज की इमेजेस यहाँ पे हैं और मैं इन तीनों को इस बीच वाली इमेज के अकॉर्डिंग अलाइन करना चाहता हूँ। इसके लिए भी हम सेम रूल फॉलो करेंगे। तो ये देखते हैं किस प्रकार से हम इसको सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इस इमेज को क्लिक कर लेता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके रखता हूँ और लेफ्ट साइड वाली इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके रखता हूँ और लास्ट ऑब्जेक्ट के रूप में इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ जो बीच वाला इमेज है। अब यदि मैं यहाँ से T प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे बीच वाली इमेज के अकॉर्डिंग सभी बाकी दोनों इमेजेस को टॉप साइड पे प्लेस कर दिया गया है। यदि मैं B प्रेस करूं तो आप देखेंगे कि दोनों बाकी बची इमेजेस को बीच वाली इमेज के अकॉर्डिंग बॉटम पे प्लेस किया गया है। और यदि यहाँ से मैं E प्रेस कर दूं तो आप देखेंगे हॉरिजॉन्टली इसको सेंट्रलाइज किया गया है। और इसी तरह से यदि मैं यहाँ से L लेफ्ट या राइट या सेंटर का प्रयोग करूँ तो देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे असमंजस की स्थिति पैदा हो जाएगी, क्योंकि यदि आप लेफ्ट करते हैं तो तीनों ये एक साथ इकट्ठी हो जाएंगी। बड़ी पिक्चर सामने अगर आ गई है तो फिर आपकी दोनों पिक्चर्स छुप जाएंगी। मैं Ctrl Z कर देता हूं। तो आप ध्यान रखें जब भी इन कीज कॉम्बिनेशन का प्रयोग करें तो ध्यान रखें आप कौन सी अलाइनमेंट करना चाहते हैं, कौन से ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलाइनमेंट करना चाहते हैं, ये ज़रूरी है। मैं थोड़ा सा इसमें सीक्वेंस चेंज कर देता हूँ। अब की बार मैं शिफ्ट प्रेस करके रखता हूँ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट और सबसे लास्ट में इस बड़े वाली पिक्चर को सिलेक्ट करता हूँ। अब जो भी मैं अलाइनमेंट करूँगा लास्ट जो बड़ी पिक्चर है उसके अकॉर्डिंग होगी। यदि मैं T प्रेस करता हूँ तो टॉप में,
बी प्रेस करता हूँ तो बॉटम में, आप देखेंगे ई प्रेस करता हूँ तो सेंटर में, इस इमेज के सेंटर में इसको स्पेसिफाई किया गया है। तो इस तरह से मैं आसानी से इन टूल्स का प्रयोग करते हुए अलाइन कर सकता हूँ अपने टेक्स्ट को भी और इन ऑब्जेक्ट्स को भी। अब यहाँ पे मैं इस फ्रेम को डिलीट कर देता हूँ, टेम्परेरी रूप में इसे डिलीट कर देता हूँ। अब देखेंगे कि मेरे पास ये जो पैराग्राफ से प्रॉपर्ली अलाइन है और जैसा मैं चाहता था मेरे ब्राउज़र में ये बिल्कुल सही बैठ रही है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो 3 इमेजेस हैं, इन 3 इमेजेस को इन 3 पैराग्राफ के साथ अलाइन करूँ और ये तीनों इमेजेस टेक्स्ट के बिल्कुल ऊपर वाले हेडिंग के साथ अलाइन हो। सबसे पहले मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे प्रेस करता हूँ और रख लेता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके रखता हूँ और टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। टेक्स्ट को इसलिए बाद में सिलेक्ट किया है क्योंकि मैं इस इमेज को यहाँ टॉप साइड पे अलाइन करना चाहता हूँ इस टेक्स्ट के साथ। अब मुझे केवल टी प्रेस करना है तो आप देखेंगे कि ये पिक्चर जो है एग्जैक्टली टॉप साइड पे अलाइन हो गई है। इसी तरह से इस इमेज को यहाँ पे अलाइन करना चाहता हूँ मैं, शिफ्ट प्रेस करके साथ में इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, टी प्रेस करता हूँ तो ये भी टॉप में अलाइन हो गई है। फाइनली इसको मैं सेट करना चाहता हूँ तो इसके लिए सबसे पहले मैं इमेज को यहाँ ले आता हूँ, फिर शिफ्ट प्रेस करके मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और जैसे ही टी प्रेस करता हूँ तो ये इमेज भी मेरे पास ऊपर की तरफ आ गई है। अब यदि आप इन इमेजेस को, ये 3 इमेजेस हमारे पास हैं, यदि इन तीनों इमेजेस को मैं लेफ्ट या राइट साइड से अलाइन करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ क्योंकि टॉप साइड से तो तीनों इकट्ठी अलाइन है अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ। और यदि मैं लेफ्ट राइट सेंटर से इसे अलाइन करना चाहता हूँ तो वर्टिकली सेंटर या लेफ्ट या राइट का प्रयोग करके कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ से एल प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे तीनों इमेजेस लेफ्ट साइड पे अलाइन हो गई हैं। यदि मैं आर प्रेस करूँ तो राइट साइड पे, हालांकि बदलाव थोड़ा सा है लेकिन दिखाई दे रहा है। और यदि मैं सी प्रेस कर दूँ तो तीनों जो है वो बिल्कुल सेंटर्डली वर्टिकली सेंटर्ड हो गई हैं। तो इस प्रकार हम आसानी से किन्हीं भी ऑब्जेक्ट्स को अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट अलाइन कर सकते हैं और इस तरह से इसका अलाइनमेंट टूल्स का प्रयोग करते हुए अपनी डिज़ाइन और ड्राफ्टिंग को आसान कर सकते हैं। धन्यवाद।